हाय एवरीवन, आई एम खुशी। आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम SSUHS। आई एम ए नर्सिंग स्टूडेंट। तो मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करूँगी कि BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो CEE कैसे मतलब इसका एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा, और ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैं ये डिस्कस करूँगी इस वीडियो में कि ये सिलेबस कैसे रहेगा एंड ये कहाँ कहाँ से आएगा। एंड येस, लाइक आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। ये एग्ज़ाम मैंने भी अटेंड किया है, तो येस मे बी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी, तो आपके लिए वीडियो वर्थ इट रहेगा। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये एग्ज़ाम कब होने वाला है? एग्ज़ाम होने वाला है 22/6/2025 को, और ये मई से चालू हो चुका है इसका एप्लीकेशन। आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 22/5/2025 BSc नर्सिंग का। ओके। और इसका जो मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सेंटर्स रहेंगे, ये मोस्टली जो पहले आप लोग जहाँ जहाँ से देते, सिलचर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, नौलबाड़ी, यही सब जगह में आपको देना है। ये आप एक बार देख सकते हो कहाँ कहाँ पे है। इतना मैं नहीं डिटेल्स में जाऊँगी, नहीं तो लेट हो जाएगा। हाँ, और इसका जो एडमिट कार्ड अवेलेबल रहेगा 2/6/2025 को। ओके। और ये जो फ़ीस आप पेमेंट करेंगे ना, पेमेंट करने के बाद ये आपका रिफंडेबल नहीं रहेगा। और इसमें जैसे कि 100 ओके, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे कि मैंने बताया 22/6/2025 को होगा, और ये टाइमिंग इज़ 10 AM to 12 noon द टाइमिंग इज़। एंड द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द 12th क्लास, 11-12 क्लास फ्रॉम योर स्कूल, आपने जहाँ से पढ़ा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश में तो हम इंग्लिश में सबको ज़्यादा डाउट होता है कि इंग्लिश में क्या आ रहा है। इंग्लिश में सारे ग्रामर्स आएंगे। अगर आपको इसमें अगर फुल मतलब कुछ अगर आपको समझ नहीं है कि ग्रामर्स में क्या क्या आ सकता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट में बता दूंगी, लिस्ट दे दूंगी क्या क्या आप पढ़ने से होगा। एंड दीज आर लाइक फ्रॉम 11 to 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश। ओके। और जैसे कि मैंने बोला था 10+12 का वही सब आएगा जो कि यहाँ पे लिखा है। और मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा? फिजिक्स का 25, केमिस्ट्री का 25, बायो का 25, बॉटनी का 25, बायो में जोलॉजी और बॉटनी में 25, फिर इंग्लिश में 25। फिर हमारा आता है ये मेरिट लिस्ट कैसे मतलब इन लोग बनाएंगे। अगर इफ सपोज सबको सेम मार्क आ गया, तो यहाँ पे लिखा है इफ़ 2 or more कैंडिडेट सिक्योर द सेम मार्क इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, द इंटरेस्ट मेरिट ऑफ सच कैंडिडेट शेल बी डिटरमाइन इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस ऑफ फॉलोअर्स। पहले बायो का मार्क देखेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, फिर मेरिट लिस्ट, ऐसा बनेगा। ओके। तो इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब कट ऑफ क्या है BSc नर्सिंग का? जो SC ST OBC NCL दिव्यांग जनरल का है, जनरल का 30% है, और SC ST OBC NCL दिव्यांग का 20% है। मतलब मिनिमम आपको क्वालिफाई अगर होना है, अगर इफ़ यू वांट इट, बट यू नीड मोर स्कोर, आपको और ज़्यादा मार्क्स चाहिए। तो ये तो बस मतलब लाइक कट ऑफ तक बता दे। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट का जैसे कि मैनेजमेंट कोटा सीट्स, जैसे कि जनरल का 20% है, SC ST OBC NCL 18%, दिव्यांग 15% है। फॉर प्राइवेट इंस्ट्रक्शन रेस्ट ऑफ 50 सीट्स, जो कि आप देख सकते हो। और मोस्टली तो देखो इसमें क्या है, सबको BSc नर्सिंग क्यों देना, सबको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है। तो जनरल का ज़्यादा होता है, तो जनरल का लाइक बहुत ज़्यादा ही मार्क्स चाहिए। चलो यहाँ पे तो 30% दे दे, लाइक यू हैव टू स्कोर मोर देन आई विल से मोर देन 60-70। और SC ST OBC 50 to 60 आपसे मतलब ज़्यादा, लाइक OBC आई एम टॉकिंग अबाउट OBC, तो एबव 50 होने से भी होगा। बट हाँ, यहाँ पे इन लोगों ने चलो कट ऑफ दे दिया है। और इसका एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग इसमें मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं? एप्लीकेशन मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, एप्लीशेंट जो वो इंडिया का होना चाहिए, PRC होना चाहिए। ओके। परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेल कैंडिडेट, लड़के इसमें एलिजिबल नहीं हो सकते BSc नर्सिंग में। कैंडिडेट का 10+12 होना चाहिए, आई मीन 11 to 12 मतलब पूरा कंप्लीट होना चाहिए। लाइक आपका 12 क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने मतलब पढ़ाई किया है, 50% तो होना ही चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और जनरल कैटेगरी 45, PWD कैंडिडेट 40, ST ST OBC सबका जैसे कि आप परसेंटाइल देख सकते हैं। देन कैंडिडेट का 17 ईयर्स हो जाना चाहिए 31 दिसंबर तक। और रिजर्वेशन सीट जैसे कि आप देखते हैं ST ST STP STH OBC TJL XTJL दिव्यांग, these are reservation seats. And important, it is the responsibility of on correct and information give an application it found the false and related detect the stage late shall make
मतलब बाद में अगर कुछ भी गलती से अगर आपने लाइक कुछ ऐसा लाइक अगर फेक वगैरह कुछ ऐसा बना के आप चले गए, देन बाद में ये सब चेक करेंगे। तो दीज आर द थिंग। और क्या ही डिस्कस करूँ आप, मतलब लाइक एलिजिबिलिटी में और एक बार मतलब आपको विस्तार से बताती हूँ, लाइक एक बार समराइज़ कर देती हूँ। ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश 11 और 12 का आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपका एलिजिबिलिटी 10+12 होना चाहिए, मोर देन 40 से ज़्यादा परसेंटाइल होना चाहिए, और आपका PRC होना चाहिए। और बाद बाकी मैंने सब बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो।